महंगाई बढ़ेगी या मिलेगा रिलीफ, सब नजरें कमिश्नर ऑफिस पर। अशियाए खुरानौश की कीमतों के तयन के लिए कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत बड़ी बैठक। आटे की कीमतें तय करने के लिए इजलास जारी। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई मोहम्मद राशिद और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। कुछ देर बाद गोश्त की कीमतों का तयन किया जाएगा। 2 बजे दूध और 3 बजे करियाने के सामान की कीमतें तय की जाएंगी। आसमान की बुलंदियों को छूती महंगाई ने शहरियों को रुला दिया। शिकवा किया, दुकानदार मर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही, खाना खाएं, किराए दें या बच्चों की फीसें अदा करें। भाई हमें आगे से चीज़ें महंगी मिलती है ये बता के और वो नोट कमा रहे होते हैं। काइंडली आपसे सबसे गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि ऐसे कोई इक़दाम किए जाएं ताकि ये जो महंगाई का जन है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब मैं हूँ 25-30 हज़ार कमाता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा। खाना पीना मुश्किल हो गया है और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। बस गुजारा नहीं होता, क्या कर रहे, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते यार। बस क्या करते, कभी कर्जा लेते कभी नहीं लेते, बस ऐसा ही चलता। महंगाई बहुत आ गई है। इन आपका आमदन 100 रुपये आपसे लगते 1000, तो क्या करें, बस क्या करते हैं, नहीं कभी खाते कभी नहीं खाते, गुजारा होता नहीं। डेयरी फार्मर्स ने नई कीमतों से पहले ही दूध की कीमतें बढ़ा दी। नई कीमतों का फैसला आज होगा, मगर गुज़श्ता रोज ही दूध 10 रुपये महंगा कर दिया गया। इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। शहरियों ने शिकवा किया, केमिकल मिला दूध भी महंगे दामों खरीदने पर हम मजबूर हैं। दूध 250 रुपये लीटर नहीं खरीद सकते। गाय और बकरी की कीमतें हमारी मर्जी से तय की जाएं। कसाबों का कमिश्नर कराची से मुतालबा, कहा कीमतों पर अमल दरामद करना है तो कमिश्नर हमें मवेशी भी दे। शहर कायद में चीनी की मौजूदा सरकारी कीमत 130 रुपये किलो। बगैर हड्डी के बच्चिया के गोश्त की कीमत 950 रुपये किलो मुकर्रर। बकरे के गोश्त की कीमत 1700 रुपये है। दाल माश 495, दाल मूंग 242 और दाल मसूर की कीमत 275 रुपये किलो। काले चने 182, बासमती चावल 193 और सेला चावल की सरकारी कीमत 286 रुपये। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज, बोर्ड इंतजामिया बेबस। मुसलसल तीसरा हलशुदा पेपर लीक। मैट्रिक का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप की जीनत बन गया। दूसरी शिफ्ट में उर्दू, सिंधी और जोग्राफिया के पेपर होंगे। गुज़श्ता रोज भी दोनों पेपर लीक हुए थे। इम्तिहानी सेंटर्स में भी नाकिस इंतजामात हैं। इम्तिहानी मराकज़ में पेपर हिकमत अमली के तहत ताख़ीर से पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह की अनोखी मंतक, कहा सिर्फ शिकायत मिल रही हैं, सबूत नहीं। बोर्ड अमला मुकम्मल अलर्ट है, वुज़रा भी एक्शन ले रहे हैं। एतराफ़ किया, कराची के सरकारी तालीमी इदारों में फर्नीचर नहीं है। इतना देगा कि जी जो नाज़िमाबाद में हो रहा है, कोई कहेगा जी मलीर में हो रहा है, कोई कहेगा गडाब के सेंटर पे हो रहा है, तो मतलब विदाउट प्रूफ और जो है विदाउट जो है किसी एविडेंस के बात करना फजूल है। सिंध के तालबी इदारे एडहॉकिज्म का शिकार, संगीन नताइज सामने आने लगे। NED के दाखिला टेस्ट ने बोर्ड्स की कारकर्दगी की कली खोल दी। इंटर साल अव्वल में 70 और 80% से जायद नंबर लाने वाले तुलबा की अक्सरियत दाखिला टेस्ट में नाकाम। दाखिला टेस्ट में आगा खान तालीमी बोर्ड के नताइज सबसे बेहतर रहे। कामयाबी का तनासुब 84.71% रहा। कराची बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 67.68% रहा। जामिया कराची में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। तलबा तंजीमें मुबीना टाउन थाने के बाहर सराफा एहतजाज। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तलबा ने 1 घंटे के लिए सड़क खोल दी। गुज़िश्ता रोज तसादुम से APMSO के 2 कारकुन जख्मी हुए थे। मुकदमात ना निपटाने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऐलान। मातहत अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात बढ़ने पर चीफ जस्टिस का नोटिस। सिंध भर के सेशन जजेस से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस का कहना है कुछ जजेस केसेस निपटाने में नाकाम रहे। FIA और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्शन। गार्डन ईस्ट से जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। फहद घर में ही अद्वियात फरोख्त करता था। बरामद शुदा अद्वियात फ्रांस, आयरलैंड, तुर्की, चीन और बरतानिया की दवासाज कंपनियों की निकली।
कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। बल्दिया उस्मा कराची में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। तारिक खान दोबारा डेप्यूटी डायरेक्टर इंसदादी तजावुजात लियाकताबाद नाजमाबाद तैनात। ग्रेड 18 के अफसर मोहम्मद आसिफ वेलफेयर फाइनेंस और अकाउंट्स में तैनात। इंसदादी तजावुजात गुलबर्ग टाउन ज़ीशान अली को इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद के लैंड रिकवरी इंसदादी तजावुजात में भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। माली बहरान या मामला कुछ और। पंप्स मालिकान ने वोटर कॉरपोरेशन का पेट्रोल बंद कर दिया। जेटिंग और सेक्शन मशीनें फ्यूल न होने की वजह से रुकी रही। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। पंप मालिकान के मुताबिक वोटर कॉरपोरेशन ने 10 करोड़ रुपए से जायद बकायाजात अदा करने हैं। अदायगी न होने तक ईंधन की फराहमी बंद रहेगी। 12 साल से तायुन ही नहीं हो सका, शहरी खुद गए या कोई लेकर गया। जस्टिस नेमतुल्लाह के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा अहले खाना की दादरसी होनी चाहिए। अदालत तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहम। मुल्क भर की जेलों और हरासी मराकज से रिपोर्ट तलब। 12 साल से शहरी का सुराग ना लगने पर JIT सरबराह भी तलब। FIA की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाला मुसाफिर ऑफलोड कर दिया। मुलजिम इरफान के पासपोर्ट पर बोस्निया का जाली वीजा लगा हुआ था। मुलजिम कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,700 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए में ट्रेड करने लगा। गर्म मौसम कराची वालों का इम्तिहान लेने लगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। शिद्दत 42 तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। माहिरीन सेहत का गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर आज चांद के मैदान में दाखिल होगा। खलाई शटल मुकर्ररा रास्ते पर कामयाबी से गामजन। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट के तमाम कंट्रोल्स को चेक करने का मुकर्ररा वक्त 1 हफ्ता होगा। IQ कमर चांद के मैदान में 4 से 5 दिन तजुर्बाती मराहल में रहेगा। चांद की पहली तस्वीर 16 मई तक वसूल होगी।